प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। फलवंत ना होने के क्या कारण हैं? आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को देखेंगे। लूका 13 अध्याय उसके 6 से 9 में यीशु मसीह फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत बता रहे हैं। और वो क्यों कर बता रहे हैं? और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम एक फलवंत जीवन को जिएं। और यहाँ यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल या भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, आगे को फले तो भला, नहीं तो इसको काट डालना। अब यहाँ पर यीशु मसीह जब इस दृष्टांत को बता रहा है तो हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। एक अंजीर का पेड़ है जो फल रहित है, और इसके ना फलने का क्या कारण है, इसके बारे में भी यीशु मसीह यहाँ बता रहा है। क्या आपने ध्यान दिया कि यीशु मसीह यहाँ क्या बता रहा है? वो कहता है, एक दाग की बारी में एक अंजीर का पेड़ था। वो पेड़ वहां लगाया गया नहीं था परंतु वो पेड़ वहां था। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पेड़ लगा हुआ था, वो लगाया नहीं गया था दाग की बारी में। और यहाँ यीशु मसीह बताना चाहता है कि दाग की जो बारी है और अंजीर का पेड़ है, दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं। और मेरे प्रियो, यही मुख्य कारण है एक व्यक्ति के फलवंत ना होने के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमको क्या क्या बनाया। अगर हमको फलवंत जीवन को जीना है तो हमें किसकी संगति में होना है? परमेश्वर की संगति में होना है। ये पेड़ गलत जगह में, गलत लोगों के बीच में है, गलत पौधों के बीच में है, इसलिए फल नहीं रहा है। ना फलने का कारण ये है कि वो गलत स्थान में। वैसे मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में हम फल इसलिए नहीं ला पाते। हमारे जीवन से परमेश्वर फल देखना चाहता है। हमारे जीवन से वो प्रेम को देखना चाहता है, आनंद को देखना चाहता है, धीरज को देखना चाहता है, कृपा को देखना चाहता है, भलाई के कार्य को देखना चाहता है, संयम को देखना चाहता है। परंतु जब आता है हमारे जीवन में नहीं पाता। कारण क्या है? क्योंकि हम गलत जगहों में हैं, हम गलत संगति में हैं, हमारा दिनचर्या गलत है, हम गलत तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। हमारा सुबह होते ही हमारा दिनचर्या बिल्कुल अलग है। परंतु हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। एक पौधे को बढ़ने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, और मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का जो पुत्र है वो हमारे लिए ज्योति बनकर आया। अगर हमको बढ़ना है तो हमको उसकी संगति में होना है। और इसलिए जब आप यूहन्ना उसके 15 अध्याय और उसके 4 में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हो। यहाँ पर 2 संगति के बारे में हम सीख सकते हैं। एक मनुष्य का अन्य मनुष्य के साथ कैसी संगति है, कैसे लोगों के वो साथ संगति कर रहे हैं, और दूसरा एक मनुष्य का परमेश्वर के साथ कैसा संगति है। परमेश्वर के संगति हमारे जीवन में कैसा है, और मनुष्य के बीच में, जिन मनुष्यों के बीच में रहते हैं उनके साथ हमारी संगति कैसी, हम कैसे लोगों के बीच में संगति को रखते हैं। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के लोग नहीं है, जो परमेश्वर का आचरण जिनमें नहीं है, जो गंदी गालियों को देते हैं, जो गलत कार्य को कर रहे हैं, जो गलत गलत बातों का आनंद उठा रहे हैं, अगर आप ऐसे संगति में हैं तो आप कभी भी फलवंत जीवन को नहीं जी सकते। और इसलिए इसी 13 अध्याय के प्रारंभ में यीशु मसीह इस बात को बता रहा है, और इसी के संदर्भ में वो इस दृष्टांत को बता रहे हैं। जहां 18 गलीली सिलो के गुंबद के गिर जाने के कारण दबकर मर गए, तो यरूशलेम के लोग सोच रहे थे ये तो बहुत पापी हैं,
ये बहुत पापी, हम बहुत अच्छे हैं और इसलिए ये पापी थे, इसलिए दब कर मर गए। परंतु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि सब रहने वालों से, यरूशलेम में सब रहने वालों से अधिक ये अधर्मी थे? यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। हमारा स्वामी, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आता है फल को ढूंढने। वो हर वर्ष हमारे जीवन में, यहाँ लिखा 3 वर्ष से लगातार वो आ रहा है कि फल मिले। वैसे परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा है। हम जब से प्रभु में आए हैं, हमारे जीवन का उद्धार हुआ है, कि हमारे जीवन से क्या वो फल पा रहा है? क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम अपने आप में भी कह सके कि नहीं, मेरे जीवन में तो बहुत परिवर्तन आया है? क्या आपके विचार बदले हैं? क्या आपकी सोचें बदली है? क्या आपके शब्द बदले हैं? नहीं तो पहले भी आप बोलते थे, अरे मेरे साथ तो ऐसा ही जीवन होगा, ऐसा ही मेरा भविष्य। आप ऐसे ही बोल रहे हैं। आपके शब्द तो बदलने चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुरूप। आपके सोच तो, आपके विचार तो बदलने चाहिए। जिस परमेश्वर के संतान है, जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके बच्चे कैसे निराशा की बात बोल सकते हैं? उसके बच्चे कैसे उन बुराई का आनंद ले सकते हैं? उसके बच्चे कैसे उन झूठ का आनंद ले सकते हैं? नहीं। अगर हम परमेश्वर के संतान है, अगर हमने उद्धार पाया है, तो परमेश्वर आज हमारे जीवन में प्रेम को देखना चाहता है, आनंद को देखना चाहता है, धीरज को देखना चाहता है, संयम को देखना चाहता है, भलाई के कामों को देखना चाहता है, कृपा को देखना चाहता है। अगर ये सारी बातें हमारे जीवन में, परमेश्वर इतने दिनों में हमने उद्धार पाया, अगर वो नहीं देख रहा है, तो उसको निराशा हो रही है। परमेश्वर को दुख हो रहा है। हमने अगर अब तक मन नहीं फिराया है अपने पापों से, जो हमने उद्धार पाया और हमने सोचा मसीह में आ गए हैं, लेकिन हम पापों की ओर से मन नहीं फिराया, हम आज भी वही पापों का जीवन को जी रहे हैं। तो यहाँ यीशु मसीह कहता, मन फिराओ या नाश हो जाओ। यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाहता है इस दृष्टांत के द्वारा, संगति के बारे में। दाग की बारी है, वहां अंजीर का पेड़ लगा हुआ है, गलत जगह में है, गलत संगति में है, गलत लोगों के बीच में, हम कभी भी नहीं फलवंत हो सकते हैं। फलवंत ना होने का कारण है, हम अपने जीवन को जांचे कि हम अपना समय, हम अपना वक्त, अपनी बातचीत, अपनी संगति हम किन लोगों के बीच में रखते हैं। अगर हमारी संगति गलत लोगों के साथ है, गलत कार्य करने वाले लोगों के साथ है, तो हम कभी भी फलवंत जीवन को नहीं जी सकते। हम उन्हीं के जैसा गलत बातों को करेंगे। वो निराशा के कार्य करने वाले, निराशा की बातों को बोलने वाले लोग हैं, वो आप भी उसी के जैसा हो जाएंगे। और इसलिए तो आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, वो हमारे जीवन से फल की अपेक्षा रखता है। हमारे जीवन से वो प्रेम को देखना चाहता है, भलाई को देखना चाहता है, कृपा को देखना चाहता है, संयम को देखना चाहता है। लेकिन क्या वो हमारे जीवन में इन फलों को पा रहा है? अगर ये फल नहीं देखता है तो परमेश्वर बहुत नाराज होता है, कहता है कि ये क्यों जमीन को घेरे रहे, क्यों ये रहे। परंतु क्या कहता है पवित्र आत्मा? आज पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करता है पिता से, और वो कहता है, अगली बार मैं इसके लिए अच्छा प्रयत्न करूंगा, इसके चार ओर गड्ढा खोदूंगा, खाद डालूंगा, फले तो अच्छा। और पवित्र आत्मा आज हमारे लिए ऐसे ही हमारी सहायता करता है, हमारे लिए प्रयत्न करता है, हमको अच्छी संगति में जोड़ता है, अच्छे लोगों के साथ मिलाता है। लेकिन फिर से हम अगर पुराने जीवन की ओर चले जाते हैं, हम पुरानी संगति में जीते हैं, तो पवित्र आत्मा को भी निराशा होती है। वो आज भी हमारे लिए धीरज धर कर इस पृथ्वी में है, और उसका वचन कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और पवित्र आत्मा आज भी हमारे लिए धीरज धरा हुआ है, आज भी हमारे लिए ठहरा हुआ है कि हम अपने मनों को फिराएं। आज भी हमें कायल करता है पाप के प्रति। जब हम पाप की ओर जाते हैं, गलत संगति की ओर जाते हैं, झूठ की ओर जाते हैं, बेईमानी की ओर जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमको कायल करता है, हमको वचन आवाज देता है कि इस ओर मत जा। लेकिन फिर भी हम गलत संगति की ओर जाते हैं। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए प्रयत्न कर रहा है, हमारे लिए प्रयास कर रहा है, हमारे लिए चाह रहा है कि हम फलवंत हों। और इसलिए यहाँ एक निवेदन है, और ये हमारे लिए धन्यवाद का विषय है कि पवित्र आत्मा हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करने के लिए वो है। परंतु अगर हम डिटाई में उन्हीं जीवन को जीते रहे मेरे प्रियो, तो हमारे लिए नाश होने के सिवा कोई दूसरी बात नहीं बच जाती है।
आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, हम डाली हैं मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर का वचन कहता है, डाली अगर दाखलता में नहीं जुड़े रहेगी, अगर परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेगी, वचन की संगति नहीं करेगी, प्रार्थना में भाग नहीं लेगी, तो क्या होगा? वो फलेगा बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की संगति बहुत जरूरी है। हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर का वचन कहता है। हमें उसके साथ अपने जीवन को जीना है, तभी जा करके हम एक फलवंत जीवन को जी सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे संबंध होंगे, ऐसे संबंध जो बहुत प्रेम पूर्वक दिखाई देते, लेकिन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करें, परमेश्वर की संगति से अलग करें, हमें आराधना से अलग करें, हमको वचनों से अलग करें। तो आज परमेश्वर पिता हमें बताना चाहता है, हम ऐसी संगति से, ऐसी सहभागिता से जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है, उसके आचरण से अलग करती है, उसके जैसा जीने से हमको अलग करती है, हमको ऐसी संगति से दूर हटना है। और इसी बात को आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है। अगर फलवंत होना है तो हमको मन फिराव का जीवन को जीना है, हमें संसार में ऐसे गलत संगतियों से दूर रहना है। और तीसरा मेरे प्रियो, हमें मसीह की संगति में अपने जीवन को जीना, उसके वचन की संगति में अपने जीवन को जीना है। और इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब हम इफिसी 5वां अध्याय और उसके जब हम लोग देखेंगे 26 में कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके वो हमको पवित्र बनाए, उसके वचन के द्वारा, वचन का जल के द्वारा हमको सींचता है, हमको बड़ा करता है मेरे प्रियो। लेकिन हम वचन की संगति में, हम आराधना की संगति में हम नहीं रहते मेरे प्रियो, तो हम कैसे बढ़ सकते हैं? हमें ये फलवंत होने से रोकता है। ये संसारिकता, संसार की बातें जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती है और हमें फलवंत होने से रोकता है। इसलिए आज हम परमेश्वर के संगति में अपने जीवन को जिए, तभी हम फल सकते हैं। हम अपने जीवन को जांचें और मन फिराव का हम जीवन को जिए। सो आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमसे कहना चाहता है, दाग के बारे में एक अंजीर का पेड़ इसलिए कहा यीशु मसीह ने कि हम जाने हम किस प्रजाति के हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे जीवन का संसार के साथ कोई मेल जोल नहीं, संसार पाप और बुराई का कोई मेल जोल नहीं है, अधार्मिकता का धार्मिकता के साथ कोई मेल जोल नहीं है। सो आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं हर उत्तम आशीष जो आज के दिन अपने लोगों को आपने दिया और दे रहे पिता। खुदान परमेश्वर, आपका वचन कहता है मैं तुम्हें अलग करने आया। हाँ पिता, इस संसार के पाप और बुराई से, अपवित्रता की बातों से, झूठ से और अधार्मिकता की सारी बातों से यीशु आप अलग करने आए, ताकि आपके निज पवित्र प्रजा बनकर आप तैयार कर सके प्रभु जी। ऐसे दुल्हन जो परमेश्वर बिना दाग बिना झुरी के हो प्रभु जी, और इसलिए आपने हमें बुलाया और आप हमारे जीवन से फलों को देखना चाहते हैं प्रभु। रिखांदोरियाबा आज खुदान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है पिता, हर एक ऐसे संबंध जो ऊपरी तौर पर बहुत अच्छे लग रहे हैं परमेश्वर पिता, परंतु कहीं ना कहीं वो दुष्टता अपनी चालों को चल रहा है प्रभु। जैसे जादू टोने के परमेश्वर मित्रता के संबंध, ऐसे जो तेरे बच्चों को बंधुआई में डालने के लिए कार्य करें, ऐसी गलत हर एक संबंध जो परमेश्वर अंदरूनी रूप से दुष्ट के पिता परमेश्वर संबंध है, यीशु के नाम से ऐसे सारे गलत संबंध तोड़े जाए रिखांदोरियाबा। और इसी घड़ी प्रभु अपने लोगों के जीवन में पिता आप कार्य कर रहे पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हर वो पिता बातें जो आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर शत्रु परमेश्वर लेकर आया, हर वो गलत चीजों को शत्रु ने जो डाल रखा प्रभु, ऐसे सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। आज से खुदान परमेश्वर ये सही स्थान में रहने पाए, सही लोगों के बीच में रहने पाए, सही मित्रता को पाए परमेश्वर, सही संगति में परमेश्वर ये स्थापित किए जाए प्रभु यीशु के नाम से। और इसी घड़ी पिता परमेश्वर आपके लोगों के जीवन से पिता, हर वो अंधकार की योजना जो आपके बच्चों के खिलाफ में बनाई गई है प्रभु, हर एक गलत संबंध जो आपके बच्चों के ऊपर डाला गया प्रभु यीशु के नाम से टूटने पाए। अब आप परमेश्वर ये बच्चे आपके हैं पिता, ये बेटे ये बेटियां ये जवान संतानें परमेश्वर, हाँ पिता आपके हैं पिता। और कई प्रकार की गलत चीजें हमारे बच्चों के जीवन में प्रभाव डाल रही है, आज ऐसे सारे बंधन टूटे,
खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी पिता, जितने रोग दुख बीमारी में प्रभु यीशु आपके नाम से वो चंगे किए जाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन में इस प्रकार से लिखा है, आपने हमारे रोगों को उठा लिया प्रभु। हाँ यीशु, जब आपने हमारे रोगों को उठा लिया प्रभु, हमारे रोगों को सहा प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी, अब जब सह कर प्रभु आपने उसे उठा लिया प्रभु, तो आज आपके बच्चे उसे सहेंगे नहीं प्रभु, परंतु हर एक बीमारी यीशु के नाम से उठाया जाए। हर प्रकार का शिष्ट प्रभु जी, हर प्रकार की गांठें, हर प्रकार के परमेश्वर ब्लॉकेज, हर प्रकार के चमड़े संबंधी रोग प्रभु जी, हर चर्म रोग प्रभु, हर खुजली, हर प्रकार का परमेश्वर इन्फेक्शन, यीशु के नाम से तुम निकलो, छोड़ो और जाओ इसी घड़ी यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे अधिकार को यीशु के नाम से तोड़ती हूं, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका वचन में लिखा, आपने हमारे रोगों को उठा लिया। आज जब उठा लिया प्रभु, ये बीमारी इनके शरीरों में रह नहीं सकती। यीशु के नाम से हम उनके अधिकारों का खंडन करते हैं। हम यीशु के नाम से बीमारी की आत्मा तुम्हें निकलने का आदेश देते हैं। इसी समय हर प्रकार का दर्द और पीड़ा, जो सर दर्द है पिता परमेश्वर, जो हड्डियों संबंधी समस्या है प्रभु, यीशु के नाम से जाती रहे। रिखांदोरियाबा प्रभु जी, हर एक हड्डियां अपने सही स्थान में आने पाए, हर एक चढ़ी हुई नसें वो सही स्थान में कार्य करने पाए। रिखांदोरियाबा, और इसी घड़ी परमेश्वर पिता अपने लोगों को आप स्पर्श करें प्रभु, आपका धन्यवाद। अब आप परमेश्वर, जो बीमारी के बिछौने पर प्रभु आप उसे छू कर खड़ा करें प्रभु, आपका धन्यवाद। आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने इसके लिए कीमत को अदा किया है मेरे प्यारे ईश्वर। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए प्रभु, आपका धन्यवाद। एक एक लोगों के बीमारियों को आपने उठा लिया, एक एक के दर्द और पीड़ाओं को प्रभु यीशु आपने उठा लिया। अब ये दर्द, ये पीड़ा तुम इनके शरीरों में रह नहीं सकती। मैं तुम्हारे हर एक दावे का खंडन करती हूँ यीशु के नाम से। मैं तुम्हारे हर एक दावे को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। रिखांदोरिया प्रभु, आपने कीमत अदा कर दिया, आपके लोग आजाद कर दिए गए प्रभु, आपका धन्यवाद। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपने हमारे लिए प्रभु यीशु अपने शरीर का एक कतरा लहू को बहाया। आज जितने पाप अपराध के बोझ में प्रभु अपनी गलतियों के प्रति प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु व्याकुल है प्रभु, आज उनके पाप अपराध को क्षमा कर दीजिए। अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर दीजिए पिता, और एक पछतावे हृदय के साथ प्रभु एक नए दिन को, नए समय को प्रभु शुरू करने पाए। एक नया समय आप इनके लिए प्रारंभ करें प्रभु, आपका धन्यवाद। अब परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं, जितनों के कार्य रुके हैं प्रभु, रुके हुए कार्य यीशु के नाम से खुलने पाए। अपने लोगों के ऊपर अपना कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई बनाकर आप रखते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। क्योंकि पिता, आपका वचन कहता है, निश्चय आपकी करुणा और आपकी भलाई आपके बच्चों के ऊपर पिता परमेश्वर बनी रहती है। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। आपके बच्चों के ऊपर कोई विपदा, कोई बुरी खबर नहीं आ सकती, क्योंकि आपका वचन कहता है, तेरे डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, कोई शोक का कारण नहीं, कोई चिंता का कारण नहीं आएगा, कोई बीमारी का कारण नहीं आ सकता। रिखांदोरियाबा, और इसी घड़ी प्रभु अपने लोगों को प्रभु आपने छुआ, अपने लोगों को आपने आजाद किया, अपने लोगों को आपने जय दिया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।